हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी दुआओं से मैं भी अच्छा हूं। डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का जो आप लोगों का पेपर हुआ है उसका सलूशन मैं आप लोगों को कराने वाला हूं। इससे पहले संस्कृत का मैंने कंप्लीट सलूशन दे दिया है, क्योंकि पेपर पहले मुझे आप किसी ने भेजा था। तो अब मैं आप लोगों का हिंदी का पेपर करा देता हूँ। इससे आप लोगों का पहले जो आपका मैथ का हुआ है, साइंस का हुआ है, जो भी पेपर हुआ है सबका मैंने कंप्लीट सलूशन आप लोगों का करा दिया है। चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है कि ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं जो संस्कृत से विकृत होकर हिंदी में आए। तो दोस्तों, संस्कृत से आप लोगों का हिंदी में आए उसे हम लोग तद्भव बोलते हैं। अगर संस्कृत में हूबहू अगर आ जाते हैं दोस्तों तो उसको हम लोग तत्सम बोलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों का है कि इनमें से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है। दोस्तों, ठलुआ जो क्लब है, कौन सा दोस्तों, ठलुआ जो आप लोगों का क्लब है, वह जो रचना है आप लोगों का महादेवी वर्मा का नहीं है। यह जो रचना है आप लोगों का दोस्तों वो बाबू गुलाब राय का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूरी तरह से मना कर देना, इसके लिए सटीक मुहावरा है। अंधे की लकड़ी नहीं, अक्ल का दुश्मन ये भी नहीं। और क्या हो जाएगा, हाँ, अंगूठा दिखाना। क्या हो जाएगा दोस्तों, अंगूठा दिखाना जो है आप लोगों का वो क्या होता है, पूरी तरह से क्या होता है आपका मना कर देना होता है। अगला है कि मधुशाला के रचयिता कौन है। दोस्तों, तो मधुशाला के जो आप लोगों के रचयिता हैं वो हरिवंश राय बच्चन जी हैं। अगला है अध्यापन अधिगम प्रक्रिया का महत्वपूर्ण अंग है। तो अध्यापन अधिगम प्रक्रिया का जो महत्वपूर्ण जो अंग होता है दोस्तों आप लोगों का क्या होता है, मूल्यांकन। क्या होता है दोस्तों, आप लोगों का मूल्यांकन होता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों मूल्यांकन जो होता है एक महत्वपूर्ण अंग इसलिए होता है क्योंकि इसमें पढ़ाने के लिए शिक्षकों की और शिक्षार्थियों की क्या करता है, आपका मदद करता है। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों का कितना सही हुआ दोस्तों, अच्छा लग रहा होगा वीडियो तो शेयर जरूर करिएगा। कहला है आपका, देखिए कि कथा सम्राट के रूप में हिंदी जगत में कौन विख्यात है। दोस्तों किसमें, कथा सम्राट के रूप में। तो दोस्तों आपके आ जाएंगे प्रेमचंद्र। कौन आ जाएंगे आपका दोस्तों, प्रेमचंद्र जो हैं कथा सम्राट के रूप में बहुत ही ज़्यादा दोस्तों विख्यात हैं। अगला है आपका, देखिए कि डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा जो है उसका क्या नाम है। तो उन्होंने दोस्तों 4 आत्मकथा लिखी थी। एक क्या भूलूं क्या याद करूं, पहला क्या था, क्या भूलूं क्या याद करूं। दूसरा था आपका नीड़ का निर्माण, नीड़ का निर्माण। फिर तीसरा था बसेरे से दूर। क्या था आपका, बसेरे से दूर था। और 10 द्वार से सोपान तक, ये आप लोगों का था। अगला है आपका, देखिए यहाँ पूछा है कि राम ने रावण को मारा, को कर्मवाच में आप लोगों को परिवर्तित करना है। तो ये हो जाएगा, देखिए राम द्वारा। क्या हो जाएगा, राम द्वारा आपका रावण मारा गया, रावण मारा गया, ये आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए औंधी खोपड़ी, इसका मतलब होता है मूर्खतापूर्ण कार्य करना, बेवजह का वो काम करना, इसको मतलब ये होता है। सुलेख का मतलब क्या होता है, देखिए सुलेख का मतलब हो जाएगा, देखिए सुंदर। क्या होता है, सुलेख का मतलब होता है देखिए अच्छी और बहुत ही सुंदर और साफ लिखावट को हम लोग क्या बोलते हैं, सुलेख बोलते हैं। अगला आपका पूछा है कि भैया किसी एक राष्ट्रीय पर्व पर 4 पंक्तियाँ लिखिए। भैया आपका राष्ट्रीय पर्व क्या होता है, गणतंत्र दिवस होता है, और क्या होता है, स्वतंत्रता दिवस होता है, महात्मा गांधी जयंती जी होती है। तो ये आप लोगों का इसके बारे में लिख सकते हैं। भाई गणतंत्रता दिवस क्यों हम लोग मनाते हैं, हमारा संविधान लागू हुआ था। स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाते थे, हम लोग अंग्रेज़ों से क्या हुए, कंप्लीट रूप से बोल सकते हैं आज़ाद हुए थे, स्वतंत्र हुए थे। पहले लोगों, भाई अंग्रेज़ों का शासन था तो हम लोग उनके बंदी थे, जो काम करते थे वैसे करवाते थे, हमें सताते थे। और गांधी जी के बारे में आप सभी लोग जानते हैं। अगला देखिए कि लेखन में सुलेख का महत्व बताइए। तो लेखन में सुलेख का महत्व लिखा है, तो आप लोग लिख सकते हैं भाई सुंदर लिखावट जो होती है बहुत ही आकर्षित करती है। इसके बारे में अपने भाषा में आप लोग इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि यह हमारे आंतरिक विचारों का क्या होता है, एक तरीके से प्रतिबिंब होता है। तो इसके बारे में आप लोग लिख सकते हैं। अगला है आपका, देखिए कि मुहावरे एवं लोकोक्तियों के बीच क्या अंतर होता है। तो दोस्तों लोकोक्ति जो होती है ना वो पूर्ण वाक्य अपने आप में क्या होता है, एक संपूर्ण वाक्य होता है। लेकिन जो मुहावरा होता है ना वो क्या होता है, वाक्य का अंश होता है। जैसे हम बोले अंधे की लकड़ी, ठीक है, 9 2 11 होना। तो ये इसका जो होता है ना एक वाक्य क्या होता है, वो अंतर होता है। जैसे कि वह करते करते 9 2 11 हो गया, पुलिस को देखते ही चोर 9 2 11 हो गए। तो उस क्या होता है, वाक्य का कुछ अंश हो जाता है, ठीक है। और क्या होता है कि लोकोक्ति ना लोक में प्रचलित उक्ति है, लेकिन मुहावरा होता है अपने आप में क्या होता है, रूढ़ अर्थ के लिए वो प्रचलित होता है। और बोल सकते हैं देखिए कि पूर्ण इकाई होने के कारण दोस्तों लोकोक्ति में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, जबकि मुहावरे में वाक्य के अनुसार प्रयोग होता है। मुहावरे का प्रयोग दोस्तों वाक्य के अंत में, प्रारंभ में, बीच में कहीं भी किया जा सकता है, लेकिन
लोकोक्ति अपने आप में दोस्तों पूर्ण वाक्य होता है। अगला आप लोगों का क्या पूछा गया, देखिए कि दीपावली पर्व पर 8 पंक्तियाँ लिखिए। दीपावली के बारे में आप लोग लिख सकते हैं। प्रमुख विराम चिन्हों को उदाहरण सहित स्पष्ट लिखिए। अल्प विराम के बारे में लिखा, जैसे अर्ध विराम, पूर्ण विराम के बारे में, प्रश्नवाचक, तो पूरे चिन्ह के बारे में आप लोग इसको लिख सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। तत्सम एवं तद्भव शब्दों में क्या अंतर होता है दोस्तों? तत्सम तद्भव क्या होता है दोस्तों? जो संस्कृत भाषा में जब हिंदी में आए तो उनका अर्थ जो होता है ना, उनको अलग तरीके से लिखा गया। जैसे घर है, घर का जो तत्सम होता है दोस्तों संस्कृत में गृह, तो जो संस्कृत भाषा का शब्द हो ना, ठीक उसी का उसी तरीके से हिंदी में प्रयोग किया जा रहा है, उसे तत्सम बोलते हैं। लेकिन अगर हिंदी में प्रयोग किया गया तो जैसे घर के रूप में लिखा गया है कि नहीं है। घृत होता है, घी का घृत होता है, ये तत्सम है। उसका जैसे संस्कृत में घृत होता है, लेकिन हिंदी में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, घी बोलते हैं। तो ये आप लोगों का इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं दोस्तों। अगला है देखिए कि औपचारिक एवं अनौपचारिक परिस्थितियों के अनुरूप भाषा प्रयोग पर अपने विचार क्या करिए, लिखिए दोस्तों। तो औपचारिक क्या होता है भाई, जो कार्यालय की भाषा होती है। अनौपचारिक जो बोलचाल की भाषा होती है, हम कहीं पर भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके भाषा प्रयोग में अपने विचारों को लिखना है भाई। औपचारिक जो बात हम बोलते हैं और भाषा बोलते हैं, वो कार्यालयी भाषा होती है। वहाँ पर हम अपने गाँव की लोकल लैंग्वेज जो होता है उसका इस्तेमाल हम लोग नहीं कर सकते। इसके बारे में आप लोग लिख सकते हैं। अगला और आपका लास्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया कि हिंदी शिक्षण में मूल्यांकन के महत्व पर आप लोगों का प्रकाश डालने के लिए वो बोला था। तो दोस्तों हिंदी शिक्षण में अगर मूल्यांकन के महत्व की अगर हम बात करें दोस्तों, तो क्या होता है, अधिगम प्रक्रिया के एक बहुत ही क्या होता है, महत्वपूर्ण अंग होता है। यह पढ़ाने से दोस्तों शिक्षकों की और तथा सीखने के लिए शिक्षार्थियों की, विद्यार्थियों की क्या करता है, आपका मदद करता है दोस्तों। और मूल्यांकन क्या होता है, एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है, न कि दोस्तों आवधिक तक यह मुख्य अपने हम बोल सकते हैं कि यह रुकने वाली नहीं है, ठीक है। और यह विद्यार्थियों को जानने के लिए दोस्तों क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, सहायक होता है उनकी उपलब्धियों को जानने के लिए। तो अपनी भाषा में इसको आप लोग लिख सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। चैनल पर नए होगा सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलेंगे दोस्तों आप लोगों के अगले पेपर जो आप लोगों का कंप्यूटर है उसके सोल्यूशन को लेकर के। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।